दोस्तों, परिवार में सुख शांति और समृद्धि का संबंध घर से होता है। घर पर किसी तरह की नकारात्मकता होने से जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती है। इसलिए भवन निर्माण के लिए भूमि खरीदते समय या भूमि का चयन करते समय वास्तु नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु ज्योतिष से जानिए कि भवन निर्माण करने के लिए आपको कैसी भूमि खरीदनी चाहिए या फिर जो आपकी भूमि है उसका आकार किस प्रकार का होना चाहिए, क्या क्या उस भूमि के लक्षण होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे शेप को लेकर, यानी कि कैसी आकृति होनी चाहिए। यदि भूमि की आकृति त्रिभुजाकार, विषमबाहु अथवा कार्य करने वाली जो भूमि है उसका आकार अंडाकार होगा या सर्पिलाकार होगा तो ऐसी भूमि किसी भी प्रकार के भवन निर्माण के लिए हानिकारक होती है। लेकिन इसके विपरीत वर्गाकार, आयताकार या ध्वजाकार में हो तो वह भूमि शुभ मानी जाती है। जिस भूमि का आकार देखने में ही बेढंग सा प्रतीत हो वह भूमि नुकसान करती हुई देखी गई है। ऐसी भूमि पर धन हानि, वंश हानि, विवाद की परिस्थितियां बनी रहती है। किसी न किसी रोग भी लगा रहता है और अस्पताल में धन का व्यय होता रहता है। ऐसी भूमि में जितना संभव हो सके वास्तु के नियमों के अनुसार सुधार करना चाहिए तथा उनके बिगड़े आकार को वर्गाकार या आयताकार में ढालने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा जिस भूमि पर बिजली गिरी हो, पहले भेड़ बकरियों का बाड़ा रहा हो या ऐसे पशु जिनका पालन मांस या अंडे आदि के उद्देश्य से किया जा रहा हो, ऐसी भूमि पर मकान बनाने से बचना चाहिए। जिस भूमि पर बिल्लियां लड़ती हो, गीदड़ आदि रोते हो, कौवे अधिक बैठते हो या उल्लू अथवा कौवे के पंख गिरे हुए मिलते हो, ऐसी भूमि पर मकान बनाने से बचना चाहिए। जिस भूमि में जंगली जानवर रात में आते रहते हो या आसपास गहरे खड्डे हो उस पर भी मकान नहीं बनाना चाहिए। जिस भूमि में उपजाऊपन न हो वह भूमि भी शुभ नहीं होती। भूमि में दरारें पड़ी हो या चूहे के बिल अधिक हो वहां पर भी भवन निर्माण नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां हरी घास उगी हो, आसपास फलदार पौधे हो तथा जमीन पर दुर्वा और कुश की घास उगी हुई हो उस भूमि पर मकान बनाना अच्छा भी होता है। वैसे सबको अपनी मनचाही भूमि नहीं मिलती है। जैसी भी भूमि किसी के पास होती है उसी में भवन निर्माण करना पड़ता है। लेकिन वास्तु में इन सभी के लिए उपाय है। ऐसे उपाय कर कर आप अपनी भूमि का सुधार कर सकते हैं। वैसे तो अशुभ भूमि पर मकान आदि का निर्माण करने से बचना ही चाहिए और ना ही उस भूमि पर कभी भी कोई खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि उस भूमि को खरीदने से ही धन की हानि शुरू हो जाएगी। ना तो उस भूमि पर बरकत होगी और ना आसानी से कार्य आप शुरू कर पाएंगे, धन भी व्यर्थ जाएगा। यदि मजबूरन इस प्रकार की भूमि खरीदनी पड़े या फिर आपके पास ही हो और मकान आदि बनाना भी पड़े तो उसके आसपास के माहौल को जितना हो सके पेड़ पौधों, फूल, दुर्वा आदि लगाकर शुभ बनाने का प्रयास करना चाहिए। खड्डे आदि बंद कर देने चाहिए। यथासंभव भूमि के बिगड़े हुए आकार को वर्गाकार या आयताकार में लाने का प्रयास करना चाहिए तथा मकान का निर्माण भी कभी भी 6 कोणों के 8 कोणों के आकार में नहीं होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ आ गई होगी और पता चल गया होगा कि यदि आप मकान बनाने जा रहे हैं तो आपकी भूमि का आकार कैसा होना चाहिए और भूमि किस तरह की होनी चाहिए।